हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने से पहले हमें एम्पियर सर्किटल लॉ का पता होना चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड सर्किट। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, और इस लॉ की हेल्प से कई इलेक्ट्रिक सर्किट के जो रिजल्ट हैं उनको आसानी से निकाला गया। लेकिन जब एम्पियर सर्किटल लॉ को एक ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर अप्लाई किया गया जिस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या था? कैपेसिटर लगा हुआ था, तो वहाँ पे ये लॉ क्या है? इनकम्प्लीट हो गया, इनकंसिस्टेंसी वहाँ पे देखी गई। तो इसलिए वहाँ पे बोला गया कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या है? कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। एम्पियर ने क्या किया? एम्पियर ने जो अजम्पशन की थी वो क्या थी? गलत थी। मैक्सवेल ने बताया कि जो इनकंसिस्टेंसी आई है लॉ के अंदर वो किसकी वजह से आई है? ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। क्या अज्यूम किया गया था कि जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, जो एम्पियर लॉ था वो यही कह रहा था कि जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, जो बीच में गैप है, वहाँ पे कोई करंट नहीं है। करंट सिर्फ कहाँ है? कंडक्टिंग वायर के अंदर है, जो क्या है? करंट आईसी है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया कि जो गैप था बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, उसने बताया कि जो गैप है वहाँ पे भी क्या है? करंट फ्लो कर रहा है। जो करंट को उसने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये किसकी वजह से यहाँ पे क्या है? करंट फ्लो कर रहा था। इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, हमने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है इस प्लेट को, और इस प्लेट को हमने क्या दिया है? नेगेटिव पोटेंशियल दिया है। अब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? जो चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है ऑन द बोथ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है? चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या है? प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने कहा कि जो गैप है वहाँ पे भी एक करंट है, और साथ ही जो कंडक्शन करंट वो तो है ही प्रेजेंट। ठीक है, कंडक्टिंग वायर के अंदर कंडक्शन करंट तो होगा ही, जिसको एम्पियर ने भी क्या किया? कंसिडर किया। लेकिन उसने आईडी को कंसिडर नहीं किया, जो आईडी क्या था? हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट था। ठीक है, तो जो कंडक्टिंग वायर है हमारी, उसमें कौन सा करंट है? हमारा कंडक्शन करंट विच इज़ आईसी। और जो गैप है अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, वहाँ पे जो करंट है वो कौन सा है? हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो क्या है? आईडी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। तो मॉडिफिकेशन के बाद जो हमारे पास लॉ आया वो क्या आया? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी। तो उसने कहा जो टोटल करंट है ना वो सिर्फ आई सी नहीं है, टोटल करंट क्या है? आई सी प्लस आई डी है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? एक और करंट है जो क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या हो गया? हमारा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारा क्या आ गया? एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया, जो क्या है? हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो हमारे पास क्या है? आई सी भी है, हमारे पास आई डी भी है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो क्या होता है? कंडक्शन करंट के इक्वल होता है। तो उसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। तो हमारे पास क्या थी? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर थी, जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है, और उन प्लेट्स का जो एरिया है वो क्या है? ए है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलन नॉट ए। ठीक है, तो जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारा? फाई ई
ई इंटू ए, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। ए क्या हमारा एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो जो ई की वैल्यू है हमारी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो क्या आ जाएगी हमारी क्यू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, डी फाई ई बाई डी टी, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है। और ये क्या हो जाएगा हमारा डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। हम क्यू के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो जो एप्सिलॉन नोट है वो हमारा इधर आ गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, जो क्या हो गया हमारा एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। जो हमारा क्या था, आई डी था, आप यहाँ देखो ये हमारा आई डी आ गया, और डी क्यू बाई डी टी आया यहाँ पे, ठीक है। ये डी क्यू बाई डी टी के क्या इक्वल है। तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है बच्चों, हाँ, ये क्या है हमारा कंडक्शन करंट है, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, आईडी है। तो ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो दोनों ही क्या होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ओरिजिनेट हो रही है इस सर्किट के अंदर, हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे। हमने पढ़ा जो कंडक्शन करंट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो कंडक्शन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, मूविंग चार्जेस की वजह से। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि किस तरह से जो मैग्नेटिक एक तरह से क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इस सर्किट के अंदर जनरेट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें देखो क्या दिया है, 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, जिसमें हम एक को क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, दूसरी को क्या दे रहे हैं हम, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो जो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, यहाँ से क्या है, इधर जा रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, इस प्लेन ऑफ प्लेट, ठीक है, इस प्लेट का जो क्या है प्लेन है, इसके क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। द टाइम varying electric field between the plate of the capacitor is directed perpendicular to the plane of the plate, and the time varying magnetic field produced by the electric field is along the perimeter of a circle in plane perpendicular parallel to the plate of the capacitor। यहाँ पे देखो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या है, इस प्लेट के प्लेन के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। साथ ही वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर लिया, एक पैरामीटर यूज़ किया, जो क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जो क्या है, बिल्कुल प्लेन ऑफ प्लेट के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन देखो आप, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, इस तरह जा रही है यहाँ, ठीक है। और जो हमारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो आप देख रहे हो जो हमारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर आप इधर से देखते हो तो देखो यहाँ पे जो ये एरो है ये नीचे की तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उधर जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या इस तरह जा रहा है, और जो हमारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह जा रही है, या तो क्या है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, इस तरह हम ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू फील्ड्स कंबाइन टू कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमें पता है, दोनों फील्ड्स जो क्या करेंगी, जब कंबाइंड होंगी, कंबाइंड होने से हमें क्या मिलेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये जो वेव आप देख रहे हो ये क्या है, ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है हमारा, ठीक है। और जो वेव है वो क्या है, परपेंडिकुलर है उसके, ठीक है। तो जो स्पीड है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो हम कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट, जो क्या होती है, किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है।
तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इस तरह इस सर्किट के अंदर क्या है जनरेट हो रही थी, जिनको क्या है मैक्सवेल ने बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।